हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि न्यू पैटर्न पर आधारित मैट्रिक का जो होता है मेरे भाई हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर में लाया हूँ एक, जिससे आप लोग को इस वीडियो से लमसम 25 ऑब्जेक्टिव आप लोग को टकराने वाला है। तो आप लोग को मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को 110% आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से 100% मिलने वाला है। तो यह बिहार बोर्ड वालों के लिए क्लास 10th के लिए है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट गर्दा छोड़ाते हैं एग्जाम हॉल के माध्यम से अभी से ही। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राम ने पुस्तक खरीदी। पुस्तक खरीदी होगा क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते। 2 नंबर में नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। आगे की ओर कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर है। यदि आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन है? परिमाणवाचक विशेषण जिसमें परिमाण हो, ठीक है, कौन है? थोड़ा सा, बहुत, कम, ये सब हो गया परिमाणवाचक। आगे की ओर देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है 5 नंबर में कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ठीक है, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसके लिए परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक हो जाएगा? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। 6 नंबर में कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु जो है मछली ले ये करके भाग गया था। 7 में कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 8 में क्या कह रहा है? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज। 9 नंबर में कह रहा है कि जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही मेरे भाई रूस में थी। कहाँ थी? रूस में। ऐसे भी रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 10 में कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद की रचना है। सरहपाद की रचना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग रोज़ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटा को तो जरूर टनटनाइएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हमारे प्यारे चला। और ऐसा ही वीडियो आप लोगों को रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए अपलोड हो जाता है। तो आप लोग जरूर इसे देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए आगे की ओर 11 में महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी था, यह आप लोग जानते होंगे। 12 में राजगृह कौन समास है? तो राजगृह कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। राजगृह तत्पुरुष समास है। 13 में कह रहा है निम्न में कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? तो मैं सर्वनाम है। चलिए आगे की ओर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के। 15 में क्या कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो थे दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। आगे की ओर क्या कह रहा है? 16 में अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो सुधा है। अमृत का पर्यायवाची सुधा है। 17 में मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कामू था। क्या था? कामू था। मंगू के बड़ी बहन के नाम कामू था।
18 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्तों कि 7 कोरी होता है, होता कथाकार कौन है इसका, 7 कोरी होता कथाकार इसका कौन है, तो कौन है, तो कथाकार है तो पंजाब के कथाकार की, गुजरात के कि उड़िया के कि हिंदी के, तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा उड़िया के, 7 कोरी उड़िया, याद रखिएगा। 19 में कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना। आगे की ओर 20 में कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे, कब लौटे थे, ठीक है, कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, और 16 में साबरमती, 17 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए आगे की ओर 21 में क्या कह रहा है, 21 नंबर में हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात, पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है, कौन सी कविता से, तो हमारे प्यारे दोस्तों ये है स्वदेशी, मतलब अपना देश का है। यानी कि 22 नंबर में रसखान किस विषय से में सिद्ध थे, मतलब कि जब प्रसिद्ध थे या सिद्ध थे या जानकार थे, ये सभी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। 22 में क्या हो जाएगा, तो ए सवैया छंद में, सवैया छंद में। चलिए छंद में आगे की ओर कह रहा है अरमाई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 24 में। 24 में कह रहा है कि पप्पाती की उम्र क्या थी, तो पप्पाती की उम्र जो था 12 वर्ष की थी। चलिए 25 में सीता रुआसी क्यों हो गई, सीता रुआसी क्यों हो गई, तो सीता इसलिए हो गई थी कि अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर। 26 में कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। चलिए आगे की ओर 27 में बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो कथक के, तो बिरजू महाराज जी कथक डांस करते थे, कथक एंड बड़े के एकदम चला सा। चलिए 28 में अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, 1941 को हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। 29 में कह रहा है कि विलंब क्या है, विलंब क्या है, तो विलंब जो है हमारे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा गांव है, विलंब एक छोटा सा गांव है। 30 में क्या कह रहा है, 30 नंबर में हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो दुष्चक्र में स्रष्टा से, ठीक है, स्रष्टा से ली गई है। आगे की ओर 31 में मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, मेघदूत के जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने। 32 में कह रहे मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को बहू से विवाद था, जानबे करते कि सास बहू में टक्कर चलते रहता है। 33 में लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है, लक्ष्मी के पिता का लक्ष्मण नाम है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर में। 34 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्तों कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के बांध के नीचे, तो देवी बांध। चलिए आगे की ओर 35 में चलते हम लोग। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पप्पाती बेहोश तेज बुखार के कारण पड़ी थी। आगे की ओर कह रहा है 36 में शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है, तो 36 में जब प्रकृति ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 37 में कह रहा है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है, परिश्रम में तो परि उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 38 में हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पैसा, पास पैसा न होना, पास पैसा न होना। चलिए 39 में कह रहा है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है, तो अब हो जाएगा, अवकाश में अब हो जाएगा उपसर्ग, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। 40 में कह रहा है हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है, हिरोशिमा जापान में है, इस पर बम गिराया गया था। चलिए 41 में
शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 42 में, भारत से हम क्या सीखे हैं? भारत से हम क्या सीखे? क्या सीखे? यह एक क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? तो यह एक भाषण है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 43 में, कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा। चलिए आगे की ओर हम लोग 44 में चलते हैं, 44 में चलते हैं हमारे प्यारे लाल। देखिए इधर 44 में क्या कह रहा है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का ब्रज। इंद्र का ब्रज। मेरे प्यारे भाई आप लोगों को फिर से मैं कह देता हूं कि आप लोग यदि व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं और टेलीग्राम, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी ऑब्जेक्टिव लाता हूं उसको 100% आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे की ओर हम लोग पर यह हो गया आप लोगों को 45 में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जाति प्रथा वाला भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे की ओर 46 में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था मेरे भाई, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 47 में कह रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। 48 में कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो हमारे प्यारे दोस्तों, ग्रामीण भारत में, ग्राम में, जैसा कि हम गांव में से हम बोल रहे हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र छोटा सा गांव है उसमें से हम बोल रहे हैं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पारा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पारा। चलिए 50 में चलते हैं। 50 में करा, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा है? तो कालिदास कहे थे। किसने कहे थे? कालिदास। कालिदास की कालिदास। 51 में, अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो अभिनव जो है रोन नदी पर स्थित है, रोन नदी पर। 52 में कह रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो उच्च वर्ग का। कौन सा वर्ग? उच्च वर्ग का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ठीक है। 53 में कह रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति जो है वो नर्तक के रूप में है, तकदीनता वाला। 54 में कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 में कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य क्या है? तो हृदय की शिक्षा। आगे की ओर 56 में, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका जो है रूपांतरण किसने किया? एक मिनट, सॉरी, धर्मवीर भारती ने किया। आगे की ओर, कुंवर नारायण कवि है, क्या चीज़ का कवि है? कुंवर नारायण कवि है क्या चीज़ का? तो नगर संवेदना के। नगर संवेदना के। आगे की ओर 58 में करें, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। 59 में कह रहा है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। 60 में कह रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र की, तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऑप्शन ए होगा या बी होगा। 100% आप लोगों को कमेंट करना है, यही ए या सी दोनों में से कोई।
ए कीजिए या सी कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग रोजाना जुड़े रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव रोज़ गुड मॉर्निंग में 6 बजे लाता रहता हूँ। आप लोग जरूर हमसे जुड़े रहेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन एकदम प्रसाद के रूप में मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।